नाजरीन, घुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हमें बताया जा रहा है कि मुसवदा जो है वो पहुंचा दिया गया है कि आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम क्या होगी, मगर इसके अंदर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट की उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस यानी कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र की जाएगी और जो 26वीं आईनी तरमीम में रह गया था। और फिर ये भी कहा गया है एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स के हवाले से, यानी कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसके अंदर तरमीम की जाएगी और डीसीओ को जो है वो मज़ीद इख्तियार दिया जाएगा और मैजिस्ट्रेट्स के पावर यानी अदलिया के पावर एग्जीक्यूटिव को दे दिए जाएंगे और अदलिया के पास जो हक थे जिस तरह सज़ा देने के वो भी एग्जीक्यूटिव को दे दिए जाएंगे। तो आप लोग तो वकील ये कहते रहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, कभी भी हुकूमत को सज़ा नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो पहला प्रोविजन है कंसेंट ऑफ द जज, वो बड़ा जो है वो डिस्कशन में आया है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ जज, क्योंकि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू होता है। अच्छा। कि उसके जज की मर्जी के बगैर उसकी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और लेकिन वो इंडिया में ये प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद है कि इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी आप हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में तब्दील कर सकते हैं। अभी भी 15 जजेस तब्दील हुए हैं। तो ये इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास आया था प्रपोजल कि क्योंकि एक जजेस जो है वहाँ 10-10 15-15 साल रह जाते हैं, उसको ट्रांसफर करना जरूरी है। तो उस हवाले से जो है वो डिस्कशन में ये बात जो है वो रही है। लेकिन दूसरा जो इशू है जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का है, वो मुशर्रफ ने जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी खत्म की थी और उसके बाद ये इंप्रेशन आया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विजावी पुलिस बहुत कमजोर हो गई है और पुलिस जो है वो बड़ी पावरफुल हो गई है और पुलिस स्टेट बन गई है। इस वजह से क्योंकि उनका सिविलियन जो पार्ट होता था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो खत्म होकर रह गया है। तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी विदाउट अफेक्टिंग दी जो जुडिशियल पावर्स ऑफ द जुडिशरी, उसको जो है किसी न किसी सूरत में बहाल किया जाए। लेकिन उसको जुडिशियल पावर्स नहीं होने चाहिए, उसको कोई माइनर एक्ट्स दिए जाए जैसे फाइन करने का तो हक होगा ना उसको सर। तो फिर हुकूमत के पास सजा देने का हक तो आ गया ना। आपने कुछ तो फाइन तो ये ट्रैफिक पुलिस भी करती है ना, देखें फाइन तो ट्रैफिक पुलिस भी करती है। लेकिन वो हाँ, लेकिन वो जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की स्मॉलर जो है वो ऑफेंसेस होते हैं वो पहले भी इनके पास होते थे और दूसरी जगह भी है। So you agree with that? गवर्नमेंट का है कि उस पे आप आमादा हैं। यू डू। अच्छा अरबाब साहब, इधर घुमरो साहब ने आपको बता दिया कि जी जो माइनर ऑफेंसेस हैं वो चले जाएंगे डीसी के पास, जो मेजर ऑफेंसेस हैं वो चले जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स और एटीसी के पास। तो जो मौजूदा अदालतें उनके पास बचेगा क्या? सिविल मैटर रह जाएंगे, बाकी क्रिमिनल इन्हीं के पास चले जाएंगे। दिस इज बेसिकली टिपिकली आप जहां पे देख लें, जहां पे सिविल लिबर्टीज को रिप्रेस किया जाता है, जहां पे डिसेंट को क्रश किया जाता है, वहां पे इसी तरह इट्स द सेम प्लेबुक। कहीं भी देख लें, हर जगह पे इसी तरह किया जाता है। तो मतलब एक चीज जो है ना, आप अगर एक चीज को प्रेस करते रहे हैं तो अ पॉइंट विल कम जहां पे रिप्राइजल आएगा, जहां पे पुश बैक आएगा और वो जो है उससे किसी को फायदा नहीं होगा। बात और ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ पब्लिक की। ये जो सारे प्रोविजंस हैं 26 आईनी तरमीम का, हर किसी को पता है कि हुआ कैसा है और उसके नुकसानात क्या थे और फायदे क्या थे। इसी तरह 27वीं आईनी तरमीम की अभी हमें पता लगा कि एक मुसवदा है जो कि अब जो है पीपल्स पार्टी के पास पहुंच चुका था। अभी हमारे भाई जो है अख्तियार अली साहब ने कहा कि मुसवदा होगा तो शेयर होगा। चले वो तो क्लियर हो गया कि शेयर हो गया। मैंने तो आपको ऑफर भी कर दी कि आप आ जाए, मैं आपको दे देता हूं अभी। नहीं वो कोई कोसारो वाली मैं रिसीव कर लेती हूं उनके बिहाफ पे। मैं तो कॉफी शॉप पे कह रहा था कि आप आ जाएं, उधर बैठ के दोनों भाई कॉफी पी लेते हैं। अगर आपको कायल कर लिया तो शायद आपका वोट भी मिल जाए। में कोई और आपके ज़हन में कोई और कोसार होगा। असल नहीं वो आपके ज़हन में होगा। मैंने तो कोसार मार्केट की टेबल टॉक्स की बात की है। आई डोंट नो आप कहाँ आते जाते हैं। आपका वैसे शेर अली भाई, आपका पुराने 4 साल का जो तजर्बा रहा है वो बड़ा तल्ख था। तो अब आपका होने जा रहा है और आपका 50 स्वीट एक्सपीरियंस, इसीलिए स्वीट ही होता है। इनको कहता हूँ स्वीट सावर बाद में होता है। जी अरबाब साहब, इनका हॉट एंड सॉर इनको जनरल हदीस का नहीं पता। एनीवेज, सो बेसिक बात ये है कि इशू ये है कि अगर इसी तरह की चीजें इसमें होनी है कि जो मिसिंग हुई है 26वीं आईनी तरमीम में, उसको प्लग करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए। तो अभी अगेन वो बात वैसे ये ठीक भी है कि जब तक एक चीज सामने नहीं है उसके ऊपर हम बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कयास आराई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज
26वीं आईन तरमीम का तरीक़ाकार भी हमने देख लिया, नीयत भी देख लिया, एस्टेब्लिशमेंट का पकड़ दकड़ सारा भी देख लिया, तो हम इसीलिए वी आर स्केप्टिकल। लेकिन अगर ये प्रॉपर जिस तरह इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि जी बड़ा डिस्कशन होगा, सारा कुछ होगा, तो व्हाई नॉट, डिस्कशन के लिए हम बैठे। राइट, ये कितनी देर में आ जाएगा? बस बिल्कुल आखिरी सवाल इसका, बस एक लाइन में जवाब दीजिए, कब तक आ जाएगा पार्लियामेंट में? इस चीज को डिफरेंशिएट कर लें कि व्हाट इज मैजिस्ट्रेसी सिस्टम। ये परवेज मुशर्रफ के दौर में एक अच्छा भला निजाम था जिसको रैप अप करके एसेट फेंक दिया गया। जरूर सर, वो मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ कि लोग देख रहे हैं और मेरा बिल्कुल कुछ सेकंड रह गए हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि आपसे ये जानने की कोशिश करें कि पार्लियामेंट में कब आ रहा है? पार्लियामेंट में आ जाएगा जब पहले इसका ड्राफ्ट जो है, अभी तो फिलहाल ये रफ ड्राफ्ट है, जब थोड़ा सा नीट हो जाए, मेरा ख्याल है इजलास आपने बुला लिया है। हाँ, तो फिर इनको सबको मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपकी डिबेट होगी सर पार्लियामेंट में कि यूं 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 जाएगा? नहीं, आपके साथ भी डिबेट होगी, बल्कि आपने तो अपनी डिबेट अपने हिस्से की आज ख़त्म ही कर ली है, लेकिन साफियों के साथ हम फिर भी शेयर करेंगे, बार काउंसिल्स के साथ, वकला के साथ करेंगे और पार्लियामेंट में भी शेयर करेंगे। हम कोई चीज़ ऐसी नहीं करना चाहते हैं कि मतलब उसमें हमारे कोई बैड इंटेंशंस हैं। मैं फिर कहता हूँ कि मैजिस्ट्रेसी का सिस्टम जो था उसके साथ हमारे रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे मसाइल होते थे बेहतर तरीके से हल हो रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ ने वो एक्सपीरियंस करके जो आज बैकलॉग बना है अदलिया का, उसकी मेन रीजन यही थी कि मैजिस्ट्रेसी निज़ाम खत्म कर दिया।